हे नमस्कार मेरीगॉन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। अरे जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो बच्चे हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग एटलीस्ट ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स, पर रैशनल नंबर्स समझने के लिए हम लोग ने पहले पढ़ा व्हाट आर रियल नंबर्स। फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। डन डन। उसके बाद हम लोग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। हम लोग पढ़ चुके थे रियल नंबर्स में कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, पर यहाँ पे हम लोग ने फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया है और उसको डिटेल में समझे हैं। एंड फिर हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा, ठीक है? कैसे करते हैं एंड प्रॉपर्टीज। एंड जब प्रॉपर्टीज का बात आएगा तो यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है हम लोग को कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तो एडिशन ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में डिफरेंस हो जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में डिफरेंस होता है। क्या है डिफरेंस? ये होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है। दोनों एडिशन ऑपरेशन, ये प्लस वाला भैया और ये माइनस वाले भैया, दोनों सेटिस्फाई करता है। मतलब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ना सिर्फ एडिशन वाले भैया सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए। पर ये सब्ट्रैक्शन वाले भैया बोलते नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारा बात, हम नहीं मानेंगे, ये बात हम नहीं मानेंगे, तो मत मानिए, मेरा क्या जाता, ठीक है? और उसके बाद था एसोसिएटिव, ठीक है? एडिशन वाले भैया बड़ी समझदार हैं, ये सब बात मानते हैं, पर ये बोलते नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो मनबे नहीं करेंगे तुम्हारा बात। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है। ये चीज हम लोग देखे थे इन दोनों एपिसोड्स में, और ये करता है, ठीक है? इसके बाद ना और कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे उसको, टर्म्स बोलेंगे, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? एंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है? ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कितना था? 0 था, ठीक है? एंड एडिटिव इनवर्स कितना था? जो नंबर है उसका नेगेटिव, ठीक है? ठीक है। पर हम लोगों ने जब लास्ट एपिसोड किया ना, तो हम लोग ने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का इसका कुछ बात नहीं किया, ठीक है? मतलब कि ऐसा कोई टर्म सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एंड सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, ठीक है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 है एंड सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी 0 ही होता है, ठीक है? एक बार पॉज करके वो कर दो भैया। पॉज पे नहीं था, एयरप्लेन मोड पे कर दिए तो मुश्किल हो जाएगा बाद में मेरे को, ठीक है? क्या बोलते हैं हम? एडिटिव इनवर्स एंड सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी दोनों ही 0 होता है। मतलब कि कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आएगा, या फिर कोई भी नंबर में 0 को माइनस कर दें वही नंबर आएगा, ठीक है? ठीक। एंड सब्ट्रैक्टिव
इनवर्स भी वही होता है, ठीक है। पर ये दोनों टर्म्स हम लोग कभी यूज ही नहीं करते हैं, इन दोनों का टर्म का कोई सेंस नहीं बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो प्रीवियस एपिसोड था ना उसमें हम लोग ऐसा कुछ बात नहीं किए थे, ठीक है। बट अगर हम लोग को यूज करना है तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी जीरो बोल सकते हैं हम लोग, चाहे तो अगर जरूरत है बोलने का तो बोल सकते हैं, पर नहीं बोलता है कोई। एंड सिमिलरली एडिटिव इनवर्स और सब्ट्रैक्टिव इनवर्स करके कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। यही चीज पूछना था मेरे को। एंड एक और क्वेश्चन पूछना था मेरे को, उसके लिए आपको ये चीज कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में पूछ लेते हैं, चलो आप इसका कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। नहीं, यहाँ पे जगह है, हम यहीं पे कर देते हैं, जगह है यहाँ पर, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो। जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? जीरो एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं ना 0/1, मतलब कि हमने ये जीरो जो नंबर था उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर q जीरो नहीं है, q 1 है। अरे ये हो गया p/q, q तो 1 है ना, ऊपर तो जीरो हो ही सकता है पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा? यही नंबर जीरो विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब तो यही है ना कि वो नंबर विथ अ नेगेटिव साइन, वही नंबर विथ अ नेगेटिव साइन, मतलब ये हो गया -0। पर भैया -0 करके तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब यही सेम चीज है, जीरो, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग को मिलता है कि जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही है, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, आंसर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये इसका एक वन वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नेम द रैशनल नंबर which is its own additive inverse, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सेम क्वेश्चन है बस तरीका अलग है पूछने का, सेम क्वेश्चन है बट घुमा के पूछा है। देखिए, नेम द रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। एक ऐसा नंबर बताइए जो खुद ही एडिटिव इनवर्स है। कौन सा? जीरो। जीरो ही अपना खुद का एडिटिव इनवर्स है। यहां पे आंसर हो जाएगा जीरो, ZERO, जीरो, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, ठीक है। और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि अगर दो रैशनल नंबर्स दिया गया है, अरे भैया दो रैशनल नंबर दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और ये चीज आपको समझ में आ गया ना क्या बोले हम, ये चीज क्या पढ़े हैं हम लोग, एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में डिफरेंस, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका बात के थोड़ा बहुत, और ये दो क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट फेज में फाइनली अब हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है अब? हम लोग को पढ़ना है, अपना पढ़ाई शुरू करना है, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इस हाथ में गंदा लग गया क्या यार, गंदा हो जा रहा है। हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स एंड
यही अच्छा लगता है लिखने में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, देखिए कैसे काम करता है। इफ a by b and c by d are two rational numbers, then their product मतलब वही मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं हम, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है a बाई बी एंड c बाई डी, इस केस में इन दोनों रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स सेम होता है। ठीक है, वो होता है a बाई बी इंटू सी बाई डी। एंड इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दोनों का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू सी, एंड दोनों का डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया आंसर। क्या समझ में आया? मतलब कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली दोनों का न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आएगा आंसर बस खत्म, घर जाओ। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट नोट कर लेते लोग, एंड नोट दैट the numerator and denominator can be cancelled by a common divisor, can be cancelled by a common divisor if possible। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके चलिए एग्जांपल्स करके समझते हैं हम लोग। एग्जांपल्स आर द बेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। चलिए एग्जांपल 1, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए अगर 2 बाई 5 है इंटू 6 बाई 7 है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करना। आंसर क्या होगा? सिंपली 2 इंटू 6 बाई 5 इंटू 7। अब आप नोटिस कीजिए, क्या ये ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो सकता है? 2 और 5 कैंसिल होगा? नहीं होगा। 6 और 7 कैंसिल होगा? नहीं होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35। ये हो गया आपका आंसर। बस यही करना है भैया, हाँ यही करना है। ये तो बहुत इजी है, हाँ इजी ही है। ठीक है, चलो एक और करते हैं हम। नंबर 2, मान लीजिए आपके पास है 2 1 बाई 7 इंटू 3 7 बाई 2। ठीक है, सही है, सही है। तो आप प्लीज इसको काटा कुटी मत कर देना पहले। ये एक रैशनल नंबर है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, ये हो गया 15 बाई 7 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 7 13, 13 बाई 2। तो ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 13 बाई 7 इंटू 2। क्या कैंसिल होगा ऊपर नीचे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं कैंसिल होने का। राइट आंसर लीजिए, नीचे आएगा 14, ऊपर आएगा 15 इंटू 13, 15 इंटू 10 150, 45 195। बस हो गया आंसर, सिंपल। समझ में आया ना? ये दो रैशनल नंबर्स है अगर आपके पास, तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली न्यूमरेटर बुम, डिनोमिनेटर बुम, आंसर। ठीक है, ओके तो चलिए ये हो गया हम लोग का एग्जांपल, छोटा मोटा एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग। ओके ठीक है, अब आते हैं जिसका हम बात करना चाहते हैं। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 पर मूव करते हैं हम।
अब आया ना मेन चीज। ओके सिंपल देते हैं, 2/9 इंटू 36/4 ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब आप चेक करो क्या ऊपर और नीचे कोई भी नंबर्स को आप डिवाइड कर सकते हो कॉमन डिवाइजर से। ये 2 है, 9 है, डिवाइड होगा? नहीं होगा, छोड़ दो इसको। ये 36 है, 9 है, 36 और 9 डिवाइड कर सकते हैं ना 9 टाइम्स। अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। ठीक है ठीक है। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। मतलब फाइनली आंसर होगा 2 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1, मतलब आंसर कितना आएगा? सिंपली 2/1 विच इज सेम एज 2 आंसर। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर नोट दैट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर कैन बी कैंसल्ड बाय अ कॉमन डिवीजर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया क्या बात कर रहे थे हम? ठीक है ओके। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नंबर 4 क्या है? 2/1/4 इंटू 28 का ले बताओ जल्दी से 36। ठीक है ठीक है। अब क्या कर सकते हो? सिंपली चाहो तो आप इसको भी ऊपर नीचे, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ सोचने दो। ये 2 हो गया, यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर 25। अब सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए पहले भैया ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये प्रॉपर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लाइए। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा 5/4 इंटू ये सिंपली है 28/25। सही है सही है। ओके इन दोनों रैशनल नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तो मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा? 5/4 इंटू 28 इंटू 25। ठीक है। अब चेक करते हैं 5 और 4 कैंसिल हो सकता है कोई कॉमन डिवाइजर से? नहीं, इन दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर है नहीं। 5 और 25 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 5 से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। सही है सही है। और कुछ बचा 28/4, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 7 बाई 1 इंटू 5, मतलब 7/5 आंसर। क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर ठीक है। समझ में आया? ओके। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन भी तो एक तरह का ऑपरेशन है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्लोजर है? सोच के बताइएगा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? दो रैशनल नंबर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर है। मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। समझ में आया कुछ? ओके चलिए अब हम लोग एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5। What rational number must be multiplied, यहाँ पे करके मजा नहीं आएगा क्योंकि डिवीजन आपको बताया नहीं है तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डिवीजन तक किया नहीं है। एक और कुछ नेगेटिव नंबर से करते हैं, -2/3 इंटू -4/7। ठीक है इसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले नोटिस करो
ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एंड नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? भूल गया, इतना जल्दी भूल गया? कहा जी डेली बताएंगे का? पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर करने से रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक ठीक। नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने से रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करें अगर, या फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करें, ये दोनों केस में रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। याद आया? प्रीवियसली हम लोग ये डिस्कस किए थे, आया ना? थैंक यू। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ठीक है, भूल जाओ उसको। इसको लिखो 2 इंटू 4 बाई 3 इंटू 7। सही है? सही है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 7 से 21। ठीक है, और कुछ कैंसिल भी नहीं होगा। 2 और 3 में कुछ नहीं है डिवाइजर, 2 और 7 में भी नहीं है, 4 और 3, 4 और 7 में कुछ भी नहीं है। आंसर हो जाएगा -8/21। बस हो गया क्या? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पसंद था, आप ऐसे भी कर सकते थे। आप लिखते इसको ऐसे -2/3 इंटू 4/7। याद है क्या किया हम यहाँ पर? हमने बोला अच्छा नेगेटिव है, तो एक काम करो, ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को दे दो, वो खुश रहे। भाई तू ही रख, तू रख भाई, तू नेगेटिव साइन रख, नहीं चाहिए मेरे को। ये हो गया, नेगेटिव साइन को दे दिया मैंने। ठीक है, ठीक है ना? और फिर सिंपली वो कर दो -2 इंटू 4/3 इंटू 7। एंड नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव ही होगा, एंड 21 सेम आंसर आएगा। आपका मर्जी है, आपको ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, वो आपका मर्जी है। ये प्रोसेस भी सही है, ये प्रोसेस भी सही है। ठीक है ठीक है। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता आंसर। कुछ भी कर सकते हैं लोग, बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो एक और एग्जांपल करके दिखा ही देते हैं आपको, ताकि आपका दिमाग में शांति हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, -3/2 इंटू -8/9। सही है? सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एज इफ ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, और जब दो नेगेटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ठीक है। पर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -3/2 इंटू -8/9। इसका मतलब आप ये बोल रहे हो, अच्छा तुम नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन हम न्यूमरेटर को दे रहे हैं, नेगेटिव साइन हम न्यूमरेटर को दे रहे हैं, तू रख, तू खुश रहे। ठीक है ठीक है। अब आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दीजिए, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दीजिए। ठीक है ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि ये 2 इसको कैंसिल कर देगा -4 टाइम्स, सिंस सामने नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये -3 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर -1 आएगा और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 9 डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या? -1 इंटू -4 डिवाइड, या तो 1 हो गया, 1 इंटू 3, तो आंसर हो गया -1 इंटू -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 आंसर। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया वैसे करो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके। तो फिर चलिए, आप चाहो तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोगों ने ये सीख लिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम लोग? अब मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन, मतलब कि अब मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। कब? अंडर एडिशन ऑपरेशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब सेम चीज पढ़ना है हम लोग को फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, सेम चीज।
एंड फिर डिवीजन के लिए भी वही चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 से। आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी नंबर 1 कौन सा है, कौन सा है प्रॉपर्टी नंबर 1, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। सही है, सही है। एंड हम एक स्टेटमेंट देंगे पहले, इतना गंदा हो गया ये चीज। अब हम एक स्टेटमेंट देंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑपरेशन ये ओबे करता है कि नहीं करता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। चलिए स्टेटमेंट क्या है, ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओबेज या फिर सैटिस्फाइज, रैशनल नंबर ओबेज या फिर सैटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ भैया, ये सेटिस्फाई करता है, जैसे एडिशन सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है। मतलब कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है ये बोलता है कि इफ वी हैव टू रैशनल नंबर्स, से A by B and C by D, then the result of their multiplication, then the result of their multiplication then the result of their multiplication will also be a rational number, will also be a rational number। ये बात ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है, जो हम लोग बार बार बोल चुके हैं एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। एडिशन में क्या होता था कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल नंबर। सिमिलरली दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये वेरीफाई करते हैं, एक बार और करते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। लेट 2/5 and 6/5 7 be the two rational number, be the two rational number, ठीक है। रैशनल का स्पेलिंग भी भूल गए हम, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये एक रैशनल नंबर है ना, P/Q का फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है, P/Q का फॉर्म में है। therefore the product, therefore their प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2/5 into 6/7 is equals to 2 into 6/5 into 7 which is equals to 2 into 6 होता है 12, 5 into 7 होता है 35। ये हो गया आपका आंसर। एंड इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल number, therefore closure property is verified, closure property is verified। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। एंड एक और बात, हाँ, ये नंबर्स रैंडम है, हम याद करके नहीं रखे हैं। बस अगर आपको पूछे तो आप भी कुछ भी ले लो, रैशनल नंबर्स कुछ भी ले लो बस, ठीक है, आपका हो जाएगा। ये क्लियर है इतना। ये है आपका मल्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। और हम लोग देखें कि अरे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ओके, अब हम यहीं पे कुछ चेंजेस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। और
कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लो आप, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, जो है हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का? नंबर 2 जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहां पे हम बोलना चाहेंगे आपको पहले ही, ये स्टेटमेंट है, ये क्या है? स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ए को बी के साथ या फिर बी को ए के साथ, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या बोलता है? इफ वी हैव टू रैशनल नंबर्स से देन अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है a बाई बी एंड c बाई डी, देन ये बोलता है कि देन a बाई बी इंटू c बाई डी इज सेम एज c बाई डी इंटू a बाई बी। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बॉक्स के जो हम, हाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप a बाई बी को c बाई डी से मल्टीप्लाई करो या फिर c बाई डी को a बाई बी से मल्टीप्लाई करो, किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ये इक्वल होगा ये दोनों, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो याद आ रहा है आपको, एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव था, पर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है। एंड फिर देखा जा रहा है यहां पर कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। लेट द टू नंबर्स बी 2/6, ये लेट द टू रैशनल नंबर्स बी, देयरफॉर क्या प्रूव करना है मेरे को? आई हैव टू प्रूव दैट, आप पहले 2/5 लिख के 6/7 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर पहले 6/7 लिख के 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका मर्जी है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो फिर प्रूफ करते लो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया जाए, वो कितना है? वो है 2/5 इंटू 6/7 which is equals to 2 into 6/5 into 7 which is same as 12/35। क्यों? क्योंकि 2 into 6 and 5 into 7 12/35 हो गया। सही है, सही है। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है ये 6/7 into 2/5, इसका मतलब सिंपली दोनों का प्रोडक्ट कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। अब नोटिस कीजिए 6 into 12 कितना होता है? ये भी 12 ही होता है। एंड 7 into 5 कितना होता है? ये भी 35 ही होता है। सिंस 6 into 2 इज सेम एज 2 into 6, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, which implies left hand side is equals to right hand side, which implies verified आंसर। मतलब कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। एंड प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वेरीफाई करते हो तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या प्रूफ करना है आपको, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए, राइट हैंड साइड को लेके सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है मतलब वेरीफाइड है, अगर नहीं आ रहा है मतलब नहीं हो रहा। बस यही चीज है, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक है। ये था हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी जो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब यहीं पर हम थोड़ा एडजस्टमेंट करके थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। हो गया आपका? समझ में आया? कॉपी कर लो इसे। ओके, हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था आपको याद है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं यहाँ पर हम थर्ड नंबर,
क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मुझे तो कम लिखना पड़ेगा पर आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको तो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्या है, हम स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओबेज एंड सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही है, थैंक यू, ओके। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब यहां से काम नहीं बनेगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाने दीजिए मेरा। मतलब कि हम ये तो बोल दिए हैं कि जो मेरा, हम ये तो बोल दिए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलता क्या है वो देखते हैं। इफ वी हैव HAVE, इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, कितना, 3 रैशनल नंबर, दिखाई दे रहा है कि ज्यादा गाजू माजू हो गया, नहीं ठीक है दिखाई दे रहा है। अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स है, से A/B, C/D, E/F, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रैशनल नंबर यूज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर होता है। अभी तो याद हो गया होगा ना आपको, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स है, देन A/B, C/D, जगह नहीं है तो थोड़ा लिख रहा हूं, ध्यान देखिएगा, E/F इज इक्वल्स टू A/B, C/D, E/F। इसका मतलब क्या बोलता है ये, कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड रैशनल नंबर के साथ, या फिर पहले आप सेकेंड एंड थर्ड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए एंड फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप फर्स्ट रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये चीज, ये दोनों इक्वल होता है, और यही बोलता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि इसको मैटर नहीं करता है कि आप पहले कौन सा मल्टीप्लाई करते हो फिर किसके साथ करते हो, या फिर पहले किसको करते हो किसके साथ करते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस क्या मैटर करता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड ये दोनों इक्वल आता है। आप फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करिए एंड फिर थर्ड के साथ कीजिए, या फिर सेकेंड और थर्ड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए फिर फर्स्ट, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लेट, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं हम, सॉरी 3 रैशनल नंबर लेते हैं, लेट 2/3, 7/2, 9/4, सही है, सही है, एकदम सही है, मक्खन की तरह सही है, मक्खन की तरह एकदम, ठीक है। ओ बी द 3 रैशनल नंबर्स। हम लोगों ने ये 3 रैशनल नंबर चूज किया है, आप चाहो तो कुछ और चूज करो, हम इंसिस्ट करेंगे कि आप कुछ और चूज कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ और चूज करोगे ना आपका आंसर भी सेम आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है मुझे यहाँ पे, मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर कि पहले तीनों रैशनल नंबर को लिखो, पहले 2/3, 7/2 एंड 9/4 इनटू दे सकते हो, इज सेम एज 2/3 इंटू 7/2 इंटू 9/4, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड इसके साथ फिर, एंड या फिर पहले इन दोनों को फिर इसका दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, ठीक है। क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखो हुआ 2/3 इंटू 7/2 इंटू 9/4। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2/7/3 इंटू 2 इंटू 9/4, सही है, सही है ना। अच्छा यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना तो मेरे को जगह नहीं मिलेगा, हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू
2 इंटू 9/4। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। नोटिस कीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, मतलब 7/3 डायरेक्टली लिख दिया, इंटू 9/4। इसका आंसर हो जाएगा 7 इंटू 9/3 इंटू 4। ठीक है, ये 7 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 3 में कॉमन है। अगर हम दोनों को 3 से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, मतलब हो जाएगा 7 इंटू 3 21 बाई 1 इंटू 4 4। तो फाइनली आपका लेफ्ट हैंड साइड आया 21/4 और राइट हैंड साइड भी सेम आना चाहिए। चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। क्या है 2/3 इंटू 7/2 इंटू 9/4। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 7 इंटू 9/2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू, इसमें कुछ कैंसिल होगा, 7 में 2 नहीं है, 7 5 कुछ नहीं है, 7 इंटू 9 50, ओ 7 इंटू 9 कितना होता है जी 63। ठीक है, एंड 2 इंटू 4 होता है 8। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8। ठीक है, ठीक है, ये 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, ओह 2 और 4 में कॉमन है, ये जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, 63 में कॉमन है, हाँ कॉमन है, ये जाएगा 2 1 21। आंसर हो जाएगा 1 इंटू 21 21, 1 इंटू 4 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सेम आया। आप चाहो तो अपना खुद का नंबर्स भी चूज करोगे ना, सेम ही आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो और कुछ है जो हम लोग करेंगे, पर इसके लिए आप सब कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंपली है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आपको याद आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ करता था? एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि वो रैशनल नंबर जिसको अगर हम एक नंबर के साथ ऐड करें तो रिजल्टेंट सेम नंबर आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? ये था ना कि एक रैशनल नंबर जिसमें हम कोई चीज दूसरा ऐसा रैशनल जो ऐड करें ताकि मेरा रिजल्टेंट सेम आ जाए। यही था ना आपके पास कि एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है या फिर वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम एक रैशनल नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर मेरा वही रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, एंड वो क्या था? 0। यही तो ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, कुछ बस समझेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? दैट रैशनल नंबर विच व्हेन वो एडिटिव था तो ऐड करना था, यहां पे ये मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय the given rational number will give the same rational number as result।
एज द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, और इसको अगर हम एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मुझे सेम आंसर मिल जाए a बाई बी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो क्या, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो सेम नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? थैंक यू, 1 होता है। क्योंकि देखो ना, आप कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर मिल जाता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। क्या बोला गया है? दैट रैशनल नंबर, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, 1 इक्वल्स टू 1 बाई 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 एक रैशनल नंबर है ना। थैंक यू। वो रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर गिव्स द सेम नंबर, क्या? 1। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप सब कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ना है। ठीक है, पर बट अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ने से पहले ना हम लोग को एक टर्म और सीखना पड़ेगा, जरूरी है। वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब होता है, क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, उल्टा कर देना, 180 डिग्री उल्टा कर दो। ऐसे था, ऐसे घुमा दो, खाली घुमा दो उसको, चक्कर आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, मतलब कि इफ a बाई b इज अ रैशनल नंबर, अगर a बाई b एक रैशनल नंबर है, देन रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b होता है 1 बाई a बाई b। मतलब कि जो रैशनल नंबर है उसको 1 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही कुछ, 1 बाई दैट नंबर को रेसिप्रोकल बोलते हैं इसका। ठीक है, और अब मुझे बोलो भैया आप तो बोल रहे थे कुछ उल्टा कर दो, तो देखो ना ये ऐसे है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं हो जाएगा। जब ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? b बाई ए। सही है, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b क्या हो जाएगा? 1 बाई a बाई b विच इज इक्वल टू b बाई a। समझ में आया? चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ 2 कितना होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 2 मतलब कि 1 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर होगा सिंपली हाफ। सही है, बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 का मतलब आप इसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 बाई 3/7। ठीक है, पर सिंस ये फ्रैक्शन पे है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उलट पलट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -7/3। -3/7 था, रेसिप्रोकल ले लो, -3/7/3। ठीक है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा? 1 से इस नंबर को डिवाइड कर दो, 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/1 या फिर सिंपली 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझाना बहुत जरूरी है। ये चीज दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। देखो एग्जांपल, रेसिप्रोकल ऑफ -22/7 क्या हो जाएगा? ये एक नंबर है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में इसको उलट पुलट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई -22/7
तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/22। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट ये तो सीख गए ना कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। समझ में आया? एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसको 1 से डिवाइड कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, एकदम उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ध्यान से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर ये एक नंबर है एंड ये उसका रेसिप्रोकल है। ये एक नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है। ये एक नंबर है एंड ये उसका रेसिप्रोकल है। ये एक नंबर है एंड ये उसका रेसिप्रोकल है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से हम लोग 5th प्रॉपर्टी की तरफ चल के जाएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर मतलब होता है उसका उल्टा कर देना। ये a/b है, ये b/a हो गया। कैसे हुआ? बीच में एक स्टेप था, उसको 1 से डिवाइड कर दो, उल्टा हो जाएगा। सीखेंगे कैसे होता है, पर ये समझो पहले अभी। ठीक है, ये एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर रेसिप्रोकल, नंबर उसका रेसिप्रोकल, नंबर उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज ऑब्जर्व करो आप, नंबर, गिवन नंबर, GIVEN, given number multiplied with the its reciprocal, its reciprocal। अब मत बोला दिखाई नहीं दे रहा वहां पर, मजा नहीं आ रहा वहां पर लिख के। इधर लाते हैं, थोड़ा इधर लाते हैं, यहां पर लिखते हैं। नोट दिस, प्लीज नोट कीजिएगा इसको। Given number when multiplied by its own reciprocal, एक नंबर को उसका खुद का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर हमेशा 1 आएगा। चलिए यहां पे चेक करते हैं हम लोग। ये नंबर है 2 इंटू, इसका रेसिप्रोकल है 1/2, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? यहाँ पे 2 कुछ नहीं मतलब 1, 2/1 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, आंसर 1। थैंक यू सो मच। समझ में आया? यहाँ पे एक नंबर है, क्या है? -3/7 इंटू -7/3। सही है, सही है। तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3। ठीक है, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ये 7 इसके साथ कैंसिल होगा, -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। -1 इंटू -1 क्या होता है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी 1। ठीक है, इसको भी चेक कर लो आप। यहाँ पे नंबर है 1/5 और इसका रेसिप्रोकल है 5। सिंपली 5 मतलब 5/1। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5/5 इंटू 1, आंसर कैंसिल 1 ही आएगा। सिमिलरली इसका भी चेक कर सकते हो आप। -22/7 इंटू, इसका रेसिप्रोकल है -7/22। तो ये हम लिख दे रहे से -22 इंटू -7/7 इंटू 22। ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1, -1 इंटू -1 +1। देखिए ये चीज हमेशा ट्रू है कि अगर एक नंबर को आप उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक नंबर को हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग समझे रेसिप्रोकल क्या होता है एंड ये ऑब्जर्व किया हम लोग। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, जो है रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है, वो है 1। सही है, सही है। अच्छा, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, बस समझेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एडिटिव इनवर्स क्या था? एडिटिव इनवर्स क्या था कि अगर एक रैशनल नंबर दिया गया है तो वो रैशनल नंबर जो इसमें ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जो था हम लोग का क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो कितना था, एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 था। ठीक है, तो हम लोग देखें कि एक ये क्या है मेरा गिवन रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर, और ये क्या है, ज्यादा पढ़ा कर दिया क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो रैशनल नंबर है जिसमें अगर हम गिवन रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। यही तो था ना। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, वही नंबर विद अ नेगेटिव साइन, मतलब a बाई बी ही ऐड करेंगे बट विद अ नेगेटिव साइन। तो मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ये था ना। एडिटिव इनवर्स क्या है, सेम नंबर विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो रैशनल नंबर जिसको, अरे क्या लिखा मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, वो रैशनल नंबर which when multiplied 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 by the given rational number gives the multiplicative identity as the result। मतलब कि अगर आपके पास ये एक रैशनल नंबर है, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और वो कितना है, वो है 1। ठीक है, मतलब कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये है गिवन रैशनल नंबर, ये गिवन रैशनल नंबर है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो रैशनल नंबर है ताकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है? और एक रैशनल नंबर को आप दूसरा रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर 1 आ रहा है। ऐसा कब होता है, अभी बताए थे। ये रैशनल नंबर क्या होना पड़ेगा, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी। सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी मतलब ये हो जाएगा बी बाई ए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रैशनल नंबर। गिवन रैशनल नंबर जो हम लोग को निकालने आता है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एक रैशनल नंबर का उसका रेसिप्रोकल है बस। ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है, अरे वही नंबर विद अ नेगेटिव साइन बस। ठीक है, चलो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए एक बार के लिए। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ चुके थे और हम लोग के पास ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए भैया, चुपचाप इसको सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोला गया है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। अरे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये बताओ तो थोड़ा। चलो बता देते, कौन सा बड़ा बात है। सॉल्यूशन 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ जीरो क्या होता है, क्या होगा, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ जीरो होगा, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। हम लोग बोले थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, बस उस नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज सेम एज रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, और रेसिप्रोकल ऑफ जीरो मतलब 1/0। बट समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड, नोट कीजिएगा, बट समथिंग बाय जीरो मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है, इज अनडिफाइंड, इसका आंसर, अगर कोई रैशनल नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो, आपको पता ही नहीं है कि आंसर क्या आएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं समथिंग, कोई भी नंबर हो, 5 6 7 8 9 10, जरूरी नहीं 1 ही होना पड़ेगा, कुछ भी नंबर हो, इज अनडिफाइंड, पता ही नहीं है क्या होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसीलिए hence we say that zero has no multiplicative inverse, that zero has no reciprocal or multiplicative इनवर्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नंबर जीरो है इसका ना ही कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ना ही रेसिप्रोकल, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड। अगर 1/0 हो, ये भी हम लोग को पता नहीं है क्या होता है, 5/0 ये भी पता नहीं क्या होता है, -7/0 ये भी पता नहीं क्या होता है। दीज आर ऑल अनडिफाइंड आंसर्स, अनडिफाइंड, पता नहीं क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, इसीलिए रेसिप्रोकल भी नहीं होगा। आंसर समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेम दैट रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपना खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है ना। मतलब कि अच्छा यार ये पता ना आपको, नेम द रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे एडिटिव इनवर्स। एक ऐसा रैशनल नंबर जो खुद का एडिटिव इनवर्स है, इसका सॉल्यूशन क्या आया था? जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या भैया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या? नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, तो चलिए पता करते हैं। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब कि एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने से वही नंबर आ जाए। अगर हम 2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 आ जाता है, 5 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/5 आ जाता है, अगर 1/5 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 5 आ जाता है, अगर 6/7 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 7/6 आ जा रहा है। और ये नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट है, ये नंबर डिफरेंट है। तो ऐसा कौन सा नंबर है भैया जो खुद का रेसिप्रोकल है? ऐसा है ये सॉल्यूशन, 1 + 1 and -1 are their own multiplicative inverse, multiplicative inverse, या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हो, या फिर रेसिप्रोकल। चेक करो, चेक करते हैं 1 के लिए, +1 के लिए, +1 के लिए, ठीक है। 1 क्या है? एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा?
प्लस वन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई प्लस वन। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सिंपली प्लस वन इंटू वन बाई प्लस वन इंटू प्लस वन, आंसर तो 1 ही आएगा ना। सही है, सही है। सिमिलरली चेक कर लो माइनस वन के लिए। माइनस वन एक नंबर है और आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 बाई माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू वन बाई वन इंटू माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए एक प्लस वन को अगर हम इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 1 मिल रहा है, माइनस वन को अगर इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 1 मिल रहा है, मतलब माइनस प्लस वन एंड सॉरी माइनस वन आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा, माइनस वन का रेसिप्रोकल भी माइनस वन ही तो होगा, ठीक है ना। तो फिर चलो, ये दो क्वेश्चन था जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, एंड हम आज के एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम एकदम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए ज्यादा हो गया, यहीं पे खत्म करते हैं हम, ठीक है। पर हम बस ये बोलना चाहेंगे आपको, एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड thank you so much for watching. Have a great day ahead.